don't believe in the languages in India. I believe that we are representing Indian film industry. आदित्य धार वो डायरेक्टर हैं जिसके बारे में आज के टाइम पे पूरा देश बात कर रहा है, क्योंकि उन्होंने 2 बैक टू बैक ऐसी मूवीज़ दी हैं जिन मूवीज़ ने लिटरली इंडियन सिनेमा को रिडिफाइन करा है। बट क्या आपको पता है कि यही आदित्य धार अपनी पहली मूवी डायरेक्ट करने के लिए ऑलमोस्ट 10 साल से भी ज़्यादा का स्ट्रगल करते हैं। इवन इंडस्ट्री ने भी उनसे बहुत ज़्यादा मूवीज़ छीनी है एंड बहुत सारी सिचुएशंस की वजह से उनकी पहले भी मूवीज़ शेल्व हुई हैं। उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं एंड इसी वजह से आपको पता चलेगा कि कैसे धुरंधर और आदित्य धार की लाइफ जर्नी एक दूसरे से कितनी ज़्यादा रिसेम्बलेंस करती है। एंड वीडियो के एंड में आपको एक और पीक डिटेलिंग फैक्ट पता चलेगा आदित्य धार की लाइफ के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हौसला, ईंधन, बदला। आदित्य धार जो इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर बन चुके हैं, बट वो आज से बहुत साल पहले ही इंडिया के बहुत अच्छे डायरेक्टर बन जाते हैं, बट वो नहीं बन पाए क्योंकि उनके हाथ आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ उनसे छिन जाती हैं। उनकी मूवीज़ पे, उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट्स पे लोगों ने 100 करोड़ की मूवीज़ बना ली। मेरी जर्नी में काफ़ी धोखे थे, काफ़ी स्क्रिप्टें थी जो मुझसे चुरा ली गई और 100 करोड़ की फिल्में बन गई उनकी। आदित्य धार के लिए सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि बचपन से ही वो डिसलेक्सिया था। हाँ, वही पीक डिटेलिंग देने वाला डायरेक्टर बचपन से ही डिसलेक्सिक था। उनके लिए बेसिक पढ़ना लिखना ही बहुत डिफिकल्ट था। बिकॉज सीवियरली डिसलेक्सिक था, मैं पढ़ नहीं सकता था। इवन नाउ अगर मुझे पढ़ना हो तो 2 पेज या 3 पेज पढ़ने में मेरे को शायद 1 दिन लग जाता है। बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा एंड इसी डिसलेक्सिया की वजह से वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा ही वीक थे। बट उनके घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ही फाइन आर्ट, क्राफ्ट एंड म्यूज़िक एंड एक्टिंग इसके अराउंड ही था क्योंकि उनकी जो मदर थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट की डीन थी एंड उनके बड़े भाई लोकेश धार का भी मूवीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो वो मूवीज़ देखने भी काफ़ी ज़्यादा जाया करते थे। एंड इसी एटमॉस्फेयर की वजह से उनके दिमाग में कहीं ना कहीं क्राफ्ट, स्टोरीज़, एक्टिंग, डायरेक्शन इसका कीड़ा तो था, बट वो बनना नहीं चाहते थे। वो बनना चाहते थे क्रिकेटर, बट क्रिकेट में भी उनका साथ उनके नसीब ने बिल्कुल नहीं दिया। उनका लक बिल्कुल काम नहीं करा क्रिकेट में, और वो क्रिकेट में भी क्रिकेट पॉलिटिक्स की वजह से आगे कुछ करियर परस्यू नहीं कर पाए। एंड वो कुछ टाइम दिल्ली म्यूज़िक थिएटर में काम करके 2006 में मुंबई आ जाते हैं। मुंबई इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड का मुस्तकबिल बदलने। एंड मुंबई आके उनका स्ट्रगल यहाँ से और ज़्यादा शुरू होता है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडियो के चक्कर काटे, काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के चक्कर काटे, बट उन्हें काम मिल जाता है काबुल एक्सप्रेस में एज अ लिरिसिस्ट। वो लिरिक्स लिखते हैं काबुल एक्सप्रेस के एंड वो उसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। वो काबुल एक्सप्रेस के बाद काफ़ी सारी मूवीज़ में लिरिसिस्ट का काम करते हैं। हाले दिल, डैडी कूल, हाले दिल, डैडी कूल एंड फिर। बट वो लिरिसिस्ट बनने नहीं आए थे। उन्हें लिरिसिस्ट का काम करने में बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता था एंड उन्हें लगता था मैं ये काम अच्छा नहीं करता हूँ। एंड फिर उन्हें मौका मिलता है एक्चुअल में कुछ चीज़ लिखने का, कुछ चीज़ डायरेक्ट करने का। वो लिखने एक शॉर्ट फिल्म बूंद, और वो शॉर्ट फिल्म नेशनल अवार्ड जीतती है एंड उसको आदित्य धार लिखते भी हैं, असिस्ट भी करते हैं एंड उनका पहला ही वर्क नेशनल अवार्ड जीत जाता है। एंड इसी वजह से उनके हौसले को ईंधन मिलता है। एंड इसी के बाद वो बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो प्रियदर्शन को असिस्ट करना शुरू करते हैं आक्रोश और तेज जैसी मूवी में। एंड वो सिर्फ असिस्ट नहीं करते हैं, वो हर टेक्निकल डिपार्टमेंट में प्रियदर्शन की हेल्प करते हैं, लाइक टेक्निकलिटीज़ में, कास्टिंग में, हर एक चीज़ में। लाइक प्रियदर्शन को उन मूवीज़ में कुछ भी अगर चाहिए होता है, कुछ भी चीज़ पता करनी होती है, तो वो आदित्य धार से पूछते हैं। आक्रोश और तेज में उनका काम देखने के बाद उनको और भी ज़्यादा डायरेक्टर्स काम देने लगते हैं। वो विशाल भारद्वाज के साथ काम करते हैं एंड विनोद चोपड़ा के साथ काम करते हैं एंड इन्हीं सारे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का तो उनके कनेक्शन तो अच्छे खासे बन जाते हैं। एंड वो काफ़ी बार मूवी ऑलमोस्ट करने ही वाले होते हैं। धर्मा के साथ एंड विशाल भारद्वाज के साथ वो एक मूवी करने वाले थे ऑलमोस्ट, बट उनकी मूवीज़ होते होते ऑलमोस्ट रुक जाती थी। बट 2016 में वो धर्मा बैनर के अंदर, एक बड़े बैनर के अंदर, एक बड़ी स्टार कास्ट के साथ, कैटरीना कैफ, फवाद खान के साथ वो मूवी ऑलमोस्ट करने ही वाले थे। उनका सब कुछ तय था, सब कुछ प्लान था, उनकी स्केड्यूलिंग बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी, वो मूवीज़ फ्लोर पे आने ही वाली थी। बट मूवी की शूटिंग से सिर्फ 15-20 दिन पहले उरी अटैक होता है एंड सब कुछ रुक जाता है। उरी अटैक के बाद पूरा देश शॉक में था और पाकिस्तानी एक्टर्स को भी यहाँ पर बैन करा गया था। एंड आदित्य धार जो मूवी करने वाले थे यानी रात बाकी, उस मूवी के मेन लीड एक्टर यानी फवाद खान एक पाकिस्तानी एक्टर थे। एंड उस टाइम पर ए दिल ए मुश्किल भी रिलीज होने वाली थी, तो लोग ऑलरेडी करण जौहर से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे एंड यहाँ तक कि धर्मा स्टूडियो के बाहर पत्थरबाजी तक भी हुई थी। एंड उसके बाद करण जौहर ने एक वीडियो भी रिलीज करी थी और उन्होंने बोला था कि ए दिल ए मुश्किल के बाद वो कभी भी एक पाकिस्तानी एक्टर के साथ काम नहीं करेंगे। एंड यहाँ पर आदित्य धार समझ गए थे कि इतनी कम टाइम में वो दूसरा एक्टर कास्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसी वजह से रात बाकी मूवी वहीं पर शेल्फ हो जाती है। एंड इसी बीच इंडियन आर्मी पीओके में एक जवाबी हमला करती है, एक सर्जिकल स्ट्राइक करती है और उरी अटैक का बदला लेती है। एंड आदित्य धार इस सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हुए एंड उन्होंने डिसाइड करा कि जिस वजह से उनकी मूवी शेल्फ हुई थी वो अब इसी के ऊपर मूवी बनाएंगे। Surgical strike happened and we were sitting in Dharma and everybody was trying to figure out who to cast. I was like, I want to know exactly what happened over there because that certainly sounds like a great story. एंड वहीं पर उन्होंने ठान लिया था कि वो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट आर्मी मूवी बनाने वाले हैं।
यानी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। एंड आदित्य धार एक कश्मीरी पंडित है एंड उन्होंने बचपन से ही इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। एंड बचपन में वो आर्मी भी ज्वाइन करना चाहते थे बट वो अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाते हैं एंड यही से बिना किसी बड़े स्टूडियो के बैकिंग के वो अपनी रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं। बट ये एक बहुत ज़्यादा हाईली क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन थी तो बहुत ज़्यादा आसानी से तो मिलने वाली नहीं थी। तो आदित्य धार इसके लिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म शुरू करते हैं एंड वो बहुत सारे जर्नलिस्ट से मिलते हैं एंड आर्मी ऑफिसर से भी मिलते हैं। Immediately, like in 2 days, I think 1st October onwards, I started researching about it. And research was literally like investigative journalism because classified information आप कैसे वो information बाहर निकालेंगे. So journalist से मिला मैं दिल्ली में, retired army officers से मिला, defense analyst से, और ये सब मैं खुद कर रहा था. मतलब ऐसा नहीं था कि कोई producer back कर रहा था मुझे. एंड आदित्य धार आर्मी ऑफिसर्स को अपना रफ आइडिया दिखाते हैं, मूवी के बारे में बताते हैं कि मूवी किस तरीके से होने वाली है एंड आर्मी ऑफिसर्स को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं उनकी जितनी भी आइडियाज थे, इसी वजह से वो उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करते हैं। बट ये स्टोरी आदित्य धार की है तो बिल्कुल भी आसान तो होने वाली नहीं थी, जिस तरीके से उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। तो आदित्य धार को अपने दोस्त से पता लगता है कि कोई और भी इसी के ऊपर एक स्क्रिप्ट लिख रहा है जिसको एक बड़ा स्टूडियो बैक भी कर रहा है। एंड ये सुनने के बाद आदित्य धार घबरा जाते हैं एंड अपने आप को एक कमरे के अंदर लॉक कर देते हैं एंड 12 दिनों के अंदर वो उरी का स्क्रीन प्ले तैयार कर लेते हैं। यस, लाइक लिटरली 12 दिनों के अंदर। एंड इसके बाद वो स्क्रिप्ट RSPB के प्रोड्यूसर रॉनी स्ट्रोवाला को कैसे भी कर पहुंचा देते हैं। बट जहां पर प्रोड्यूसर्स एक स्क्रिप्ट पढ़ने में हफ्तों महीने लगा देते हैं, बट वहीं पर फॉर्चुनेटली रॉनी स्ट्रोवाला एक फ्लाइट पोर्ट कर रहे थे एंड वो स्क्रिप्ट के 2 पेज पढ़ते हैं एंड फ्लाइट लैंड होने तक उनको स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने पूरी कंप्लीट कर ली। जैसी वाइजैक की फ्लाइट में पढ़ा, शायद उनके पास कुछ और करने को नहीं होगा तो उन्होंने शायद पहले 2 पेजेस पढ़े स्क्रिप्ट के, फिर तीसरा पेज पढ़ा होगा, फिर चौथा पेज पढ़ा, फिर 5वां पेज पढ़ा, धीरे धीरे करके उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट खत्म कर दी। बाय द टाइम ही लैंडेड इन वाइजैक, ही कॉल्ड सोनिया एंड ही सेड वी आर डूइंग दिस फिल्म नो मैटर व्हाट। एंड फिर रॉनी स्ट्रोवाला ने आदित्य धार को 30 करोड़ का बजट अलॉट किया एंड उसी टाइम पर आदित्य धार को पता चला कि 12 और प्रोड्यूसर्स इस टॉपिक के ऊपर मूवी बनाना चाहते हैं बट उनके पास स्क्रिप्ट नहीं थी, या मैं बोलूँ इतनी ज़्यादा अच्छी स्क्रिप्ट नहीं थी जिसके ऊपर इतनी अच्छी मूवी बन सके। एंड उस टाइम पे 30 करोड़ के बजट में एक इतनी ज़्यादा एक्शन हैवी आर्मी मूवी बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था एंड उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट था इस मूवी के लिए कास्टिंग, यानी मेन लीड कास्ट करना। बट आदित्य धार बहुत ज़्यादा क्लियर थे कि उनको विकी कौशल ही चाहिए इस मूवी के मेन लीड के लिए एज मेजर विहान सिंह शेरगिल। बट उस टाइम पर विकी कौशल काफ़ी ज़्यादा स्लिम थे, उनकी मेजर टाइप की पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं थी, उनकी वैसी फिजिकलिटी नहीं थी एंड विकी कौशल का उस टाइम पर कुछ इतना ज़्यादा नाम भी नहीं था, एक वो बड़े एक्टर नहीं थे इतने बड़े, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक रिस्की मूव हो सकता था। बट आदित्य धार बहुत ज़्यादा श्योर थे एंड विकी कौशल इस मूवी के लिए एक बहुत ज़्यादा मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एंड वो लिटरली मूवी में एक मेजर लगते भी हैं एंड उन्होंने मेजर विहान सिंह शेरगिल के रोल को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट भी करा था। एंड फिर मूवी की शूटिंग स्टार्ट होती है एंड मूवी की शूटिंग को मिलते हैं 56 डेज, बट आदित्य धार इस मूवी को 49 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। एंड फिर जब ये मूवी रिलीज होती है तो आपको पता है कि किस तरीके का फिनोमेना क्रिएट करती है। पूरी मूवी अपने बजट से 10 टाइम ज़्यादा कमाती है, पूरी मूवी ऑलमोस्ट 350 करोड़ कमाती है। ये मूवी लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है एंड आर्मी ऑफिसर्स ये वाली मूवी देख के काफ़ी ज़्यादा खुश थे एंड लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि जिस तरीके से आदित्य धार ने इस मूवी में आर्मी को पोर्ट्रे करा है, आर्मी के डिसिप्लिन को पोर्ट्रे करा है, वो सच में काफ़ी ज़्यादा फेथफुल और अच्छा निकल के आता है। एंड उरी मूवी को 4 नेशनल अवार्ड मिलते हैं एंड आदित्य धार को भी इस मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड मिलता है। एंड इतनी सारी मैसिव सक्सेस के बाद लोगों ने बोला कि अब व्हाट नेक्स्ट। फिर इसके बाद अनाउंस होती है द इमॉर्टल अश्वत्थामा एंड आदित्य धार ये वाली मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे, ये उनके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह था एंड उन्होंने इस मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करी बट अनफॉर्चुनेटली ये मूवी शेल्फ हो जाती है। आप समझ जाओ आदित्य धार की कहानी है तो इतनी ज़्यादा सिंपल तो होने वाली नहीं थी। इवन दो इससे पहले आदित्य धार अपनी लास्ट मूवी में 10 टाइम्स मोर कलेक्शन दे के आ रहे हैं, नेशनल अवार्ड जीत के आ रहे हैं, इसके बाद भी प्रोड्यूसर्स ने कहीं ना कहीं आदित्य धार के ऊपर गैम्बल ही समझा इस मूवी को लेकर क्योंकि इस मूवी का बजट ऑलमोस्ट 350 करोड़ जा रहा था, तो इसलिए प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि ये एक बहुत बड़ा गैम्बल की तरह निकल के आएगा। इवन तो आदित्य धार इतनी बड़ी मैसेज सक्सेस देके आ रहे थे एंड आदित्य धार की इस कहानी में हौसले और ईंधन के बाद अब बारी थी बदले की एंड फिर एक मैसिव कास्ट अनाउंस होती है धुरंधर मूवी के लिए एंड अब बारी थी बदले की। इस मैसिव कास्ट के अनाउंसमेंट के साथ जिसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन जैसे टैलेंटेड एक्टर्स हैं, लोगों के बीच में ऑलरेडी हाइप बन चुकी थी कि आदित्य धार क्या बना रहा है नेक्स्ट। I've like interacted with a few people working on that project. Aditya Dhar is almost in like a vengeance mode ever since Ashwathama got cancelled. So he is like, I'm going to prove myself and make sure that I'm going to do the magnum opus projects and you're going to depend on me. एंड फिर 6 जुलाई 2025 को एक ट्रेलर ड्रॉप होता है बिगाड़ने का वक्त आ गया है। एंड इस ट्रेलर के बाद ऑलमोस्ट सब कुछ बदल जाता है। ये ट्रेलर ही इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर निकल के आता है, धुरंधर पार्ट 1 का ट्रेलर, क्योंकि ये ट्रेलर ही कितना ज़्यादा अच्छा एडिट करा गया था। हाइप स्काई रॉकेट कर जाती है इस ट्रेलर के बाद एंड हर कोई ये मूवी ऑन द स्पॉट देखना चाहता है। धुरंधर का टाइटल ट्रैक लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था
बट ट्रेलर और मूवी में ऑलमोस्ट 6 महीने का गैप था। उसके बीच लोगों की हाइप कहीं ना कहीं गिर सी गई थी। लोगों को कहीं ना कहीं शक हुआ था कि ये मूवी सच में इतनी अच्छी है या नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी एक्टर्स डायरेक्टर प्रमोशन कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि आदित्य धार को पता था उनका काम बोलेगा। एंड जब 5 दिसंबर 2025 को ये मूवी लगती है तो उनका काम बोलता है। ये मूवी सिर्फ आती नहीं है, ये मूवी हिस्ट्री क्रिएट करती है, यूफोरिया क्रिएट करती है। हर जगह सिर्फ धुरंधर की ही बात होती है जब धुरंधर रिलीज होती है। इस मूवी के डायलॉग, इस मूवी का सेट डिज़ाइन, इस मूवी में लियारी, इस मूवी का म्यूजिक, इस मूवी का डायरेक्शन, हर एक चीज़ इतना ज़्यादा ऑन पॉइंट था कि ये मूवी बहुत ज़्यादा आगे जाने वाली है, सबको पता था। एंड ये मूवी जाती भी है। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे पूरे 1300 करोड़ कलेक्शन करती है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी एक फर्स्ट मूवी के लिए जो कोई फ्रेंचाइजी भी नहीं दी, एंड उसने 1300 करोड़ का कलेक्शन करा, क्योंकि ये मूवी फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये काफ़ी ज़्यादा रॉ एंड रियलिस्टिक टाइप की स्टोरी प्रेजेंट करती है हम लोगों के बीच। ये विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी प्रोजेक्ट की तरह ये मूवी फील ही नहीं होती है। ऐसा लगता है कि ये मूवी एक फिल्म है, एक फिल्म की तरह फील होती है कि मूवी बनाई गई है पूरे कन्विक्शन के साथ। ये सिर्फ मूवी नहीं थी, एक बदला था। ये आदित्य धार का बंदा था जो इतने साल उनको इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं पीछे करा गया, उनसे प्रोजेक्ट छीने गए। उरी जैसी मूवी देने के बाद भी उनकी इमॉर्टल अश्वत्थामा को शेल्फ कर दिया गया। हर एक चीज़ का बदला था। एंड आपने बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे, रील्स पे, यूट्यूब पे पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धार, पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धार सुना होगा, लेकिन एक ऐसी पीक डिटेलिंग मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो पूरे यूट्यूब पे या पूरे इंस्टाग्राम पे किसी ने नहीं बताई। वो है आदित्य धार की लाइफ के और धुरंधर के डायलॉग बहुत ज़्यादा ही मैच करते हैं, सिमिलर है। ये आदित्य धार ने क्लेवरली ऐसे ही डायलॉग लिखे हैं। वो घायल थे इमॉर्टल अश्वत्थामा से जब भी उन्होंने धुरंधर जैसी मूवी बनाई, क्योंकि वो घातक भी थे। एंड नज़र और सबर जो आदित्य धार की लाइफ के कॉन्टेक्स्ट से और मूवी के कॉन्टेक्स्ट से ही बिल्कुल फिट होता है। वो 2006 में इंडस्ट्री में आए थे एंड उन्होंने सबर और नज़र बना के रखा, एंड फिर धुरंधर जैसी मूवी थी। एंड हर एक चीज़, चाहे वो हौसला, ईंधन, बदला हो, उन्होंने अपना हौसला नहीं हारा, उस हौसले से अपने आप को फ्यूल करा, ईंधन बनाया एंड फिर बदला लिया। ये हर एक डायलॉग उनकी लाइफ से बिल्कुल परफेक्टली सिंक होता है। एंड ये डायलॉग भी, तुम लोगों की पढ़ाई ख़त्म हो गई हो तो मैं अपना धमाका शुरू करूँ, ये भी आदित्य धार की ज़िंदगी में बिल्कुल परफेक्टली फिट होता है, क्योंकि एक जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग काफ़ी अलग तरीके से फिल्में बना रहा था, लेकिन आदित्य धार ने स्पाई जॉनर को बिल्कुल ही अलग तरीके से रीडिफाइन कर दिया। वो आर माधवन ने बोला था ना कि इस मूवी के रिलीज़ होने के बाद एक जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग ख़त्म हो जाएगा, तो सच में धुरंधर के आने के बाद एक जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग ख़त्म हो जाता है। कि इस फिल्म जब रिलीज होगी तो एक जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग मुझे लगता है इंडियन सिनेमा में खत्म हो जाएगा। मैं धुरंधर मूवी की और भी बहुत ज़्यादा तारीफ कर सकता हूँ, बट वो वीडियो चलती नहीं है। आप हमारी और वीडियोस देख सकते हो जो चली नहीं है। बट अब इसके बाद हम बात करते हैं धुरंधर दी रिवेंज की, जो अभी बॉक्स ऑफिस पे फाड़ रही है, लाइक ऑलमोस्ट मैसेकर कर रही है बॉक्स ऑफिस पे। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उसने, जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहा है, अभी एक हफ्ता सही से हुआ भी नहीं है, 1100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और ज़्यादा ही। आप कमेंट्स में बताना अब कितना कर चुकी है धुरंधर पार्ट 2। एंड अगर मैं बात करूँ अब आदित्य धार की लाइफ के कंक्लूजन की, तो आदित्य धार की लाइफ का यही कंक्लूजन है कि अच्छी फिल्में बनाओ, बस अपने काम को लेकर फेथफुल रहो, नज़र और सब्र रखो, हमेशा कामयाबी आपके पास आएगी। आप अच्छी फिल्में बनाते जाओ, अच्छा काम करते जाओ, इन दी एंड आपको जहाँ पे आपको जाना है आप पहुँच ही जाते हो। इन दोनों मूवीज़ से आदित्य धार ने खुद को बिल्कुल प्रूव कर दिया। जो इंडस्ट्री ने उन्हें साइडलाइन करा, यामी गौतम को साइडलाइन करा, उनका ड्यू उन्हें नहीं दिया, जितना वो डिज़र्व करते थे उनका वो इतना एप्रिसिएशन नहीं दिया, उन्होंने हर एक एप्रिसिएशन लोगों से छीन ली। अब वही लोग जो आदित्य धार को दूर करते थे अपने सर्कल से, आज वही लोग आदित्य धार की तारीफ करते हुए नहीं दिख रहा है। ये आदित्य धार ने कमाया है, सच में अर्न करा है। मैं इस वीडियो की रिसर्च करते वक्त एक बात समझा आदित्य धार के बारे में कि सच में आदित्य धार सच में बहुत 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 ग्रेट इंसान है। लाइक फिल्म मेकर तो है ही बहुत बड़े ग्रेट, बट वो सच में बहुत ज़्यादा ग्रेट इंसान है। मैंने इतना ज़्यादा ही एंथुसियास्टिक फिल्म मेकर बहुत कम देखे हैं। लाइक वो अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, बट कुछ इंटरव्यूज़ देखने के बाद आदित्य धार की मुझे पता लगा कि ये बंदा सच में फिल्म मेकिंग वाइज तो करना ही चाहता है, बट एज अ सिनेमा में भी ये अपना आउटपुट, अपना इनपुट देना चाहता है, अच्छी फिल्में बनाना चाहते हैं। लाइक आप जब फेथफुल रहते हो ना अपने काम से, तो आप धुरंधर, उरी ऐसी मूवीज़ ही बनाते हो और आगे भी ऐसी मूवीज़ ही बनाओगे। Our job is to take Indian film industry to international level, to make it stand at the same podium where South Korea के लिए Parasite stand हुई थी. The Oscar goes to Parasite. I also want to reach that position जहाँ पे हम जब खड़े होंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान से बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की फिल्म आई है, and at the same time it's entertaining. आप entertaining फिल्म बना रहे हो और पूरी दुनिया के लिए बना रहे हो। तो बस आपके पास आपका क्या एक्सक्यूज़ है? आप भी काम करो, मेहनत करो, इन दी एंड आप भी अपने मुकाम पर पहुंच ही जाओगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। गेस दी मूवीज़।